समस्त बुंदेलखंड वासियों को मेरा नमस्कार। आज हम आपके बीच में बुंदेलखंड राज्य निर्माण की बात लेकर के आए हैं कि हमारे लिए बुंदेलखंड राज्य निर्माण क्यों आवश्यक है। मैं आपको बता दूं, बुंदेलखंड की धरती भारत की सबसे पुरानी धरती है। भारत में 16 महाजनपद थे, जिनमें से एक जनपद बुंदेलखंड था। हम शुरू से एक अलग राज्य थे। देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। 12 मार्च 1948 को बुंदेलखंड राज्य निर्माण हुआ। पहले मुख्यमंत्री बने कामता प्रसाद सक्सेना जी। राजधानी बनी नौगांव। फिर 1856 में पुनर्राज गठन आया। पुनर्राज गठन में 31 अक्टूबर 1956 ईस्वी में बुंदेलखंड को 2 अलग हिस्सों में बांट दिया। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में बांट दिया। इसमें उत्तर प्रदेश के 7 जिले और मध्य प्रदेश के 7 जिले मिलाकर के पूरा बुंदेलखंड बनता है। आज बुंदेलखंड की दिशा बहुत अधिक दयनीय हो गई है, क्योंकि अब हम राज्य नहीं हैं। हमारे यहाँ का खनन हमसे लूट करके महानगरों को पहुंचा दिया जाता है। हमारे यहाँ के संसाधन हमसे लूट कर, हमसे चुरा करके दूसरे महानगरों में पहुंचा दिया जाता है। साथियों, गोवा की आबादी 40 लाख। गोवा राज्य है, संपन्न राज्य है। हमारी आबादी 2 करोड़। हम राज्य नहीं है। हमारा क्षेत्रफल 70,592 किलोमीटर। हम राज्य नहीं है। अगर आज हम राज्य होते तो हम कई राज्यों से बहुत आगे। हम राज्यों से तो छोड़ो, कई देशों से बड़े हैं। स्विट्जरलैंड, श्रीलंका, डेनमार्क आदि देशों से क्षेत्रफल की दृष्टि में हम बड़े हैं। हम राज्य नहीं हैं। अगर बुंदेलखंड राज्य बनता है तो हम जनसंख्या की दृष्टि से 19वें राज्य होंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से 18वें राज्य होंगे। बुंदेलखंड अगर राज्य होता तो आज बुंदेलखंड के छात्रों की दिशा और बेरोजगारी इतनी ना होती। पूरे बुंदेलखंड में केवल एकमात्र विश्वविद्यालय है, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, और वो भी सेल्फ फाइनेंस फीस से चलने वाला विश्वविद्यालय। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार 1 रुपया नहीं देती। ना तो केंद्र सरकार से 1 रुपया आता है, ना राज्य सरकार इसमें 1 रुपया देती है। ये छात्रों के द्वारा ली गई फीस से चलने वाला विश्वविद्यालय है। अगर बुंदेलखंड राज्य होता तो बुंदेलखंड के छात्रों को शुल्क मुक्त शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्राप्त होते। बुंदेलखंड विश्वविद्यालयों की संख्या अधिक होती। अगर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय होते तो हमारे यहाँ के जो गरीब छात्र हैं, जिन्हें पढ़ने के लिए बाद में सीटें नहीं मिलती हैं, तो उन्हें भी सीटें मिलती हैं अगर विश्वविद्यालयों की संख्या अधिक होती। आप समझ लें कि अगर बुंदेलखंड राज्य होता तो किसी को भी बुंदेलखंड से पलायन करने की जरूरत नहीं थी। हमारे यहाँ ही फैक्ट्रियां होती,
हमारे यहाँ भी कंपनियां होती जिसमें हमारे यहाँ के लोग कार्य करते, उन्हें बाहर महानगरों में जाने की जरूरत नहीं थी। आज हमारी स्थिति बहुत दायीं है। हमारे यहाँ कई स्पोर्ट खेलों में भी महारथी हुई। मेजर ध्यानचंद को ले लीजिए, जिन्होंने केवल भारतवर्ष में नहीं संपूर्ण विश्व में हमारा नाम रोशन किया। और आज हमारे ही बुंदेलखंड में हमारे यहाँ के खिलाड़ियों को खेलने के कोई प्लेटफार्म नहीं है, ना ही छात्र को खेलने के लिए कोई प्लेटफार्म है जिससे कि वे अपने खेल जगत में अपना रुचि दिखा करके अपनी आत्मशक्ति बढ़ा करके अपना स्थान खेल जगत में लिखा लें। क्योंकि हमारे यहाँ साधन ही नहीं है। अगर हमारे यहाँ साधन दिए जाते तो हमारे यहाँ के छात्र और खिलाड़ी उसमें प्रतिभाग करते। यहाँ कोई ऐसी जगह नहीं है कि उसमें खेला जाए। सरकार कहती है कि हमारा संकल्प है लोक कल्याण राज्य की स्थापना। मैं बता दूं, लोक कल्याण राज्य की स्थापना का मतलब होता है जहां फ्री शिक्षा मिले, जहां रोजगार मिले, जहां फ्री में भोजन मिले। ना तो यहाँ रोजगार है, ना तो यहाँ शिक्षा है, और शिक्षा है तो फ्री में शिक्षा नहीं है। हमसे फीस लेकर के फिर हमको शिक्षा दी जाती है, और यहाँ रोजगार तो बिल्कुल लगभग शून्य की स्थिति में। जरूरत है हमें बुंदेलखंड राज्य निर्माण की। यदि बुंदेलखंड राज्य निर्माण होता है तो चपरासी से लेकर डिप्टी कलेक्टर की जितनी भी नौकरियां हैं वो हम बुंदेलखंड वासियों को मिलेंगी। विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ेगी। हमारे यहाँ महानगरों में वे लोग जो पलायन करके जाते हैं उन्हें बुंदेलखंड में ही काम मिलेगा। उन्हें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं होगी, उन्हें अपना घर बार छोड़कर जाने की जरूरत नहीं होगी। आप सबसे जरूरत है कि आप लोग बुंदेलखंड राज्य निर्माण में हमारा सहयोग करें और बुंदेलखंड राज्य बने, जिससे हमारी दशा और दिशा दोनों बदल सके। जय बुंदेलखंड, जय जय बुंदेलखंड।